हेलो एवरीवन टीके स्टडी आईक्यू चैनल को तुम मान को स्वागत करुच्ची मु स्निग्धा मैम आज इंग्लिश सेशन को पिला माने आज इंग्लिश सेशन रे आम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट रो गोटे सॉल्व करवा जोटा तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रही क्वेश्चन रो डिस्कशन सहित तार बेसिक कॉन्सेप्ट रो मध्य डिस्कशन करवा। देखो पिला माने आज फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट डायरेक्शन पढ़िबा। Direction in each of the following question an idiomatic phrase is given followed by 4 alternatives. Choose the alternative that best express the meaning of the expression rest on one's oars. Rest on one's oars. यार मीनिंग कौन हो परिबो? ये फ्रेज रो मीनिंग कौन हो परिबो? The idiom होची rest on one's oar रो मीन होची to stop working after success or completing a task. गोटे काम सरी जिबा परे रेस्ट नै जिबा तार मीनिंग होची रेस्ट ऑन वन्स ओर्स। ठीक अच्छे ताहले देखो कौन है परी ऑप्शन एलिमिनेट करी चेक करवा। टायर्ड ऑफ वर्किंग नो, टायर्ड ऑफ बोटिंग नो, टू लूज वन्स बोट नो, रेस्ट ऑन वन्स ओर्स। रेस्ट ऑन वन्स ओर्स मीन्स टेक रेस्ट आफ्टर वर्किंग लॉन्ग। बहुत टाइम जाए काम करबा परे टिके रेस्ट नबार इडियम को आम रेस्ट ऑन वन्स ओर्स बोली कहते। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करबा। तो यार जब गोटे एग्जांपल बेसिस रे जब तुम यूज जानिया पे चाहो पर्टिकुलर इडियम रो देन देखो एमती भी यूज हो पारिबो। once he became president कहीं बेंड हो गोटे मिनिट। ओके so once he became president he was content to रेस्ट ऑन हिज ओर्स एमती आम यूज करि परिबा एग्जांपल बेसिस रे बा अनि सेंटेंस रे। ठीक अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन directions कौन देछि ना आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given words or sentence. Medicine given to counteract poison. medicine given to counteract poison कौन हो परिबो? अच्छा इंडिविजुअली सबुथरे मीनिंग प्रथमे जानिबा तो हमको लिटिल इजी हे जिवो ऑप्शन एलिमिनेट करिया पे। एंटीबायोटिक कहीं के नियंती? एंटीबायोटिक गोटे मेडिसिन जी कि इनहिबिट करे और डिस्ट्रॉय कर दिए कहार ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथ को बॉडी रे जे हमको डिजीज क्रिएट करिबा जो वायरस जो बैक्टीरिया जो हमको कौन से डिजीज होता है तार ग्रोथ को सी इनहिबिट कर दिए तो ताको एंटीबायोटिक कहते। तो मेडिसिन दैट inhibits the growth of or destroys microorganisms. Antiseptic preventing the growth of disease causing microorganism. Preventing the growth of disease causing microorganism. Okay then antidote ro meaning कौन? Given to counteract a particular poison. A medicine taken to counteract a particular poison. Okay, particular poison. Then what is antifungal? Used to prevent fungal growth.
used to prevent fungal growth ताले कोटा ही परिबो मेडिसिन गिवन टू काउंटरैक्ट पॉइजन एंटीडोट हबो तमरो करेक्ट आंसर बुझी पारलो पिला माने देखो एंटीडोट आसीची किंतु एई पर्टिकुलर रूट वर्ड रो क्वेश्चन आसी जाए तो सब गुडा मीनिंग जेमति कि एंटीबायोटिक रो मीनिंग एंटीसेप्टिक एंटीडोट एंटीफंगल सबुथिरा हम डिस्कस करिसेंती तो ट्राई करो जो मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं पेड कोर्स रो से माने तो पीडीएफ पाई ही जाउथिबो जो मैंने पीडीएफ पाउनो माने सब्सक्रिप्शन नहीं ना से माने नोट करिनियो Next question. Out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given word or sentence. Medicine given to counteract poison. Same question, then antidote. Correct answer. The cat days drink all the milk. The cat days drink all the milk. कौन हबो? Has drunk, will drinking. विल ड्रिंकिंग तो फॉर्म रे ही नहीं विल बी ड्रिंकिंग हो पारथा जदि विल सहित आईएनजी फॉर्म यूज होती देन ड्रिंक्ड द कैट ड्रिंक्ड किछि वर्ड नहीं ड्रिंक किछि वर्ड नहीं ड्रंक्ड भी किछि नहीं वर्ब रो फॉर्म ड्रिंक रो पास्ट फॉर्म होची ड्रंक तो ऑप्शन 1 होची तमरो करेक्ट आंसर नेक्स्ट Next question होची use the appropriate adverb of degree according to the context of the sentence given below. I am days tired but I am definitely try to come with you. I am a little or a bit. I am very tired. I am extremely tired. None. देखो वेरी एक्सट्रीमली जदि होता देन से केबे भी एगेन जीवाई ट्राए करे भी पारि न था देन कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस मैच करुच्ची ऑप्शन 1 सहित दैट इज ए लिटिल और ए बिट आई एम ए लिटिल और ए बिट टायर्ड बट आई एम डेफिनेटली ट्राई टू कम विथ यू नेक्स्ट क्वेश्चन डेज बॉय स्टोल द बुक डेज बॉय स्टोल द बुक इट तो केबे लागबनी ना नॉन लिविंग थिंग्स रे इट लागे This boy stole the book demonstrative अच्छी देखो this or that this generally used हुए talk about people or things that are near to us okay गोटे पर्सन को मिंट करके कह जाउची तो से दिस तो नियरर तो केबे भी हे परिबनी देन मोस्टली डेमोन्स्ट्रेटिव रे लागी पारे कोन ना दैट द तो गोटे आर्टिकल ना द तो एमती रे ही एलिमिनेट हे जाउची डेमोन्स्ट्रेटिव दिस हे परथन तो अदरवाइज दैट एनी बॉय कथा कही तो नियर कंडीशन नुह देन दैट विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड सम आर इनकरेक्ट फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट देखो इफ देर इज नो एरर मार्क दैट पार्ट एज योर आंसर अनदर बफलिंग चेंज अनदर अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट अनदर बफलिंग चेंज Another baffling change that I notice in him nowadays is that he avoids to speak to me. He avoids to speak to me. Okay. देखो कौन है पर another baffling change that I notice in him nowadays is that he avoids to speak to me. He avoids to speak to me हबनी. He avoid जेरून यूज हो पार ये एवॉइड टॉकिंग जमी कहते सेम एवॉइड स्पीकिंग टू मी ओके और एवॉइड सिंपली स्पीकिंग एवॉइड स्पीकिंग टू मी देखो कौन हो पार करेक्ट फॉर्म देखो पिला माने जनरली एवॉइड जो गोटे वर्ब अच्छी ना एवॉइड सब जेरून को कंटेन करे जेरून सहित ही जेरून लगे एवॉइड सहित जमती कि आउ गोटे वर्ब रे जदि आम यूज देखा आम जनरली केमती यूज करते एवॉइड टॉकिंग इनसाइड द क्लास एवॉइड टॉकिंग विथ ईच अदर इनसाइड द क्लास ओके सेमती ही बहुत सारा एग्जांपल हो पार तो एवॉइड सहित जनरली जेरून यूज रे आसे तो ये टू स्पीक हेब ना टू स्पीक इंस्टेड आम कौन यूज करवा ना जे स्पीक जेरून फॉर्म दैट इज स्पीकिंग अवॉइड स्पीकिंग टू मी ओके तो ऑप्शन सी हूँ तुम करेक्ट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन कौन देछि? In each of the following questions, an idiomatic phrase is given followed by 4 alternatives. Choose the alternative that best expresses the meaning of expression a gala day. A gala day means कौन? गाला, गाला सॉन्ग लगा दो ऐसे बोलते हैं ना हम. गाला means what? मेरी मेकिंग, मेरी मेकिंग. ओके, खुशी का दिन, खुशी का दिन. ठीक अच्छे, देन कौड़ा हो पार? ऑप्शन 2 हूँ तुम करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेन वर्ड्स आर फॉलोड बाय 4 वर्ड्स. सिलेक्ट द वर्ड दैट इज फारदेस्ट और अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड एगोनी. ओके, एगोनी. अच्छा, एगोनी रो मीन्स कौन? एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग. एगोनी कौन? एक्सट्रीमली और एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग. मेंटल सफरिंग तो कौन हो पार? देखिए, अनप्लेजर तो जानी अनप्लेजर मीनिंग कौन? जनरली नॉट हैप्पी मोमेंट. वीपिंग, वीपिंग मीन्स सेड टीयर्स, माने रोना, रोना धोना करना, तो वीप बोलते हैं. तो वीप सेड टीयर्स. नेक्स्ट आउ कौन अच्छी? नन ऑफ दिस. और इकेस्टेसी, इकेस्टेसी रो मीनिंग कौन? जनरल इट मीन्स ओवरवेलमिंग फीलिंग और ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल. ग्रेट हैप्पीनेस, ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल, that is 4. Directions each of the following questions containing main word followed by 4 words. Select the word that is most similar in meaning, that is solitude. Okay, solitude रो meaning कौन? solitude soul word रो mean होची कौन? एकेला बा aloneness. हाँ कि नहीं? देखिए ऑप्शन 2 तो एमती जना पड़ जाउची करेक्ट ऑप्शन हबो, किंतु अन्य ऑप्शन गुड़ा को भी डिस्कस करिवा थरोली. देखो, एलोननेस और सिंगल माइंडेडनेस रो मीनिंग कौन? हैविंग ओनली वन पर्पज और गोल. यार मीनिंग एक्जाक्टली डिफरेंट. जहाँ हमरो क्वेश्चन गिवन अच्छी, देखो क्वेश्चन अच्छी कौन? सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड रो मीनिंग होची एलोननेस और कहिबे द स्टेट और सिचुएशन ऑफ बीइंग एलोन, माने अकेले रहने का अवस्था और भाव को बोलते हैं सॉलिट्यूड. लेकिन इधर जो मतलब एठी जो सिंगल माइंडेडनेस अच्छी ना, सिंगल माइंडेडनेस रे कौन? हैविंग ओनली वन पर्पज गोल और इंटरेस्ट. हैविंग ओनली वन पर्पज गोल और इंटरेस्ट को सिंगल माइंडेडनेस कहबा. तो सॉलिट्यूड इज मतलब नॉट इक्वल टू सिंगल माइंडेडनेस, इट कैन बी इक्वल विद द एलोननेस. Okay, then what about musical composition and true statement? Musical composition is different, true statement is different. Then solitude's correct option will be aloneness. Out of the 4 alternatives, 1 minute. ये बुझीपार तो पिला माने इकेस्टेसी, ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल. बाकी क्वेश्चन थिला एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग. एगोनी अपोजिट पचारथिला, तो एगोनी रो अपोजिट होची इकेस्टेसी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड for the given word or sentence. The depository where state records and documents are preserved. And documents are preserved. Preserve word रो ही हमें चेक करी परिबा म्यूजियम, लाइब्रेरी, एम्पोरियम एंड आर्चिव. देखो म्यूजियम रे भी, म्यूजियम इज ए बिल्डिंग in which objects of historical and scientific, artistic or cultural interest are stored and exhibited. तो ये कौन दीजिए क्वेश्चन? क्वेश्चन से रिलेटेड अच्छी द डिपोजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर preserved not in museum. Museum is a building where the objects of historical and cultural interest are stored. Yes or no? And what about library? Library is a building or room containing different books. And what about emporium? Emporium is nothing but a
large retail store selling a wide variety of goods, different types of goods जिधर मिलता है उधर क्या बोलते हैं, जिधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब रिटेल स्टोर ऐसे बोल सकते हो तुम। ए रिटेल स्टोर रे कौन मिलूँ, रिटेल स्टोर रे सेल हुए कहा ना वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स रो, तो एम्पोरियम रे कौन हुए लार्ज रिटेल स्टोर, ए लार्ज रिटेल स्टोर selling a wide variety of goods, okay. And library, a building containing collections of books. Then what is museum, a building in which objects of historical, scientific and artistic are stored and exhibited. A building in which objects of historical interest are stored. ओके। तो आर्चिव कौन हो पार, आर्चिव रे कौन हुए तुम मोबाइल जो मैंने मिनिमम मोबाइल भी जो मैंने यूज करुच, जीमेल यूज करुच कि एनी ड्राइव यूज करुच, मिनिमम जो मैंने व्हाट्सएप भी यूज करुच ना, से मैंने भल से जानी आर्चिव कौन। आर्चिव रे कौन हुए ना गोटे कलेक्शन हो पारे जहाँ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड को तुम सेव करने चाहूच ताको तुम आर्चिव कर दियो। तो आर्चिव इज ए कलेक्शन ऑफ any document or record providing information or anything else is called archive. It is a collection of what? Historical documents. ठीक अच्छे। तो कौन हो पार करेक्ट आंसर, डिपोजिटरी वे स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड। आर्चिव होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डेज गो टू हर ऑफिस विथ ए फ्रेंड। सी डेज गो टू हर ऑफिस विथ ए फ्रेंड। सी गोइंग तो हबनी, गोन हबनी, आइदर गोज हबो अदरवाइज हैज गॉन हबो। तो देखिए नवा कौन हो पार, सी डेज टू हर ऑफिस विथ ए फ्रेंड, सी हैज गोन टू हर ऑफिस और सी गोज टू हर ऑफिस, कौन हो पार? जनरली हैज गॉन यूज हैला भली किसी कंटेक्स्ट एठी नाही, से ऑफिस जाउची, जनरली से ता फ्रेंड सहित ऑफिस जाए, तो कौन हो पारिबो ना गोज, सिंपल प्रेजेंट हो पारिबो। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन 1। अगेन अनदर थिंग समस्त मन रखिच, टेंस डिस्कशन टाइम रे मु कहिथिली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट सहित सब वर्ब 1 + एस और ईएस लगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर को माने ही, सी और एनी नेम। ओके नेक्स्ट, कैन डेज लैंड मी डेज ट्रैवल बैग। Can you lend me your travel bag? Simple. Can you lend me your travel bag? Next question. Direction. Each of the following main words are followed by 4 words. Select the word that is farthest or opposite in the meaning to the main word that is forbearance. Opposite. Forbearance means कौन? Tolerance or patience or self-control etc. देन आउ कौन हो पारे प्रिफरेंस, देन पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, तो यार सिनोनिम्स हो जाउची, इंटॉलरेंस होची यार करेक्ट आंसर। देन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेनिंग मेन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ प्रोजाइक। प्रोजाइक रो कौन सिमिलर मीनिंग पचारछि ना, देखो प्रोजाइक मीन्स अनइंस्पायरिंग, अनमोटिवेटिंग, ओके।
तो पोएटिक तो हबनी, एक्सोटिक भी हबनी, हबो करेक्ट ऑप्शन अनइंस्पायरिंग। कम हियर, come here days, you have to see this, have to see this, come here quickly, you come here quickly, you have to see this. Rajesh is days than Mukesh, Rajesh is taller than Mukesh. The scout will cook dinner by, the scouts will come dinner, sorry cook dinner by them तो हबनी, theirs भी हबनी, ourselves हबनी, then हबो कौन themselves. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जनरली हुए कहा अकॉर्डिंग ना, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सिलेक्ट हुए ना प्रोनाउन। द स्काउट्स विल कुक डिनर बाय देम हबनी, बाय देमसेल्व्स होची हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, लुक एट द एक्सक्यूजाइट डेज ऑफ पॉल, सी इज वेयरिंग राउंड हर नेक, वेयरिंग राउंड हर नेक। लुक एट द एक्सक्यूजाइट स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स, she is wearing round her neck. Look at the exquisite set, ring, chain and string, कौन है परियो? देखो पल्स जनरली कौन आसे, स्ट्रिंग रे आसे ना कि चेन, रिंग और सेट रे। ओके तो स्ट्रिंग हो तुम करेक्ट आंसर। स्ट्रिंग माने कौन, जनरली पल्स गुड़ाक केमिति यूज रे आसंती बा ऑर्नामेंटली केमिति ताको यूज करी हुए पल को ना, जनरली टाई करिकी बा थ्रेडेड, टाइड और थ्रेडेड टुगेदर विथ अ थिन कॉर्ड, we can use the pearl in our neck. Okay, so here we cannot use set, ring or chain to wear a pearl necklace. We can string a string of pearls, string of pearls can be wearable. Okay, नेक्स्ट, डे सन सेट्स इन द वेस्ट, इज बहुत सिमिलर को छोटो क्वेश्चन जो आगे में कर द सन सेट्स इन द वेस्ट। टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट राइट डेज, गेट राइट पढ़ू पढ़ू आम पार्टी को कौन आसी जाए ऑफ, एटा कौन फिक्स्ड प्रिपोजिशन, राइट से तो ऑलवेज ऑफ लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, करेक्ट order of the sentence, Mahatma Gandhi within 7 days failing which to stop lawlessness and barbarianism gave notice to the government, she would start civil disobedience movement. Okay, then देखो कौन ही परियो तो करेक्ट ऑर्डर है नहीं, फर्स्ट सेंटेंस कौन ही परियो, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। महात्मा गांधी gave notice to the government for what? To stop lawlessness and barbarianism within 7 days failing which he would start civil disobedience movement. Okay, so RQPS will be the correct answer. Next question, hit the sack means, hit the sack means, देखो देखो या को हमें गोटे एग्जांपल थ्रू रे बुझीबा। आई हैव गॉट ए बिजी डे टुमोरो, so I think I will hit the sack, I will hit the sack. Hit the sack means go to bed or go to sleep. What is a person who does not believe in God called? What is a person who does not believe in God called? कौन हम? Atheist. ओके, ये सबूर अन्य मीनिंग गुड़ा को भी चेक कर नबा, काले अन्य किसी आसी जाय पारे।
कौन हो पारिबो characterize ascetic means characterized by severe self discipline and abstention from all forms of indulgence typically for religious reason से मतलब निजर सेल्फ डिसिप्लिन एते डूबी जाइए जे ठीक अच्छे से अन्य किसी धार्मिक कारण भी से इंटरेस्ट नौ ना गोटे पर्सन देन ताको कहबा एसेटिक ल्यूनाटिक कौन जे कि मेंटली इल ताको ल्यूनाटिक कहबा आ गोटे कौन ऑप्शन अच्छे अनार्किस्ट जे बिलीव रखे और ट्राए करे बिलीव करने टू ब्रिंग अबाउट एनर्जी जमती कि एनर्जिस्ट कहीपर कौन एनर्जिस्ट मीनिंग तो जानी ना गोटे व्यक्ति जमी गोटे अराजकतार विश्वास रखे बा अराजकता आने चेष्टा करे अनार्किस्ट ओके तो जे ठाकुर पाखे विश्वास रखेनी ताको आम कौन कहवा एथिस्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन कौन हो पारिबो आई हैव रीड द बुक थरो आई रीड द बुक थरो भल भाव पढ़ी पारिचे choose the option that is opposite in meaning to the word lavish meaning to the word lavish कौन हो पारिबो lavish life maintain करिबा they lavished us with gift कौन they lavished us they lavished us with gifts ओके तो कौन यार मीन अपुलेंट हो पारे कौन पचार अपोजिट अपोजिट जदि पचार ये तो मीनिंग सेम ही गला एब्यूंडेंस से गला अपुलेंट रो ग्रैंड भी सेम अर्नेट भी सेम मिगर माने बहुत कम ये हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे देखिबा नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची मिनाल हैज अचीव्ड ए लॉट इन हर लाइफ बट सी कैनॉट बी गिवन द क्रेडिट डेज ऑल दैट सी बूस्ट्स बेस्ट कौन हो पारिबो मिनाल हैज अचीव्ड ए लॉट इन हर लाइफ बट सी कैनॉट बी गिवन द क्रेडिट फॉर ऑल दैट सी बूस्ट अबाउट सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चेंज द वॉइस यू मस्ट लुक इनटू द मैटर यू मस्ट लुक रे कौन हबो मॉडल प्लस भर वन अच्छी यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू देखो कौड़ा हो पारे दिस मैटर हैज बीन तो हेनी मे बी लुक्ड इनटू दिस मैटर मे बी मस्ट कही ना मस्ट कहले जदि मे माने यू इफ यू वांट देन तो मे तो हो पारिबनी देन शुड बी लुक्ड हो पारिबो दिस मैटर इनटू लुक्ड बाय यू ना तो करेक्ट अल्टरनेटिव होची ऑप्शन 3 द क्रो डेज एंड स्टोल द चीज The crow days and stole the cheese कौन है वो फ्लू डाउन हाँ कि नहीं यार मूव मीनिंग कौन मूव रैपिडली डाउनवर्ड आसिकी से चीजटा नहीं कि पड़ेला फ्लू डाउन माने कौन मूव रैपिडली डाउनवर्ड then what next what is the antonym of abrupt कौन हो पारिबो एंटोनिम मीन्स अपोजिट अच्छा हरीड मीन्स डन इन ए हरी जल्दी जल्दी करिबा हाँ कि नहीं डन इन ए हरी जल्दबाजी में कुछ भी करना स्मूथ तो जानी स्मूथ देन ब्लंट कौन
edge point, having an edge or point that is not sharp. Blunt तो जानी चाहिए ना, having an edge or point that is not sharp, not sharp edge. Sudden भी जानी चाहिए. Then कौन ही परिवार correct meaning? Abrupt meaning कौन प्रथम है? Abrupt meaning होते sudden और unexpected. Sudden, unexpected. Sudden unexpected हरिरु भी हे पार था ये synonyms हे जाउची. तो unexpectedly न है कि smoothly होगा, suddenly न होगा, बहुत expected manner रे गोटे जिनस smoothly होगा को हमें कौन कहि परिबा? Abrupt रो opposite meaning बोली एक करि परिबा. Next question. Choose the most appropriate preposition. I met my friend Yami days the cold and snowy day in Kashmir. I met my friend Yami days the cold and snowy day. At the cold and snowy day in Kashmir. At तो हबनी exact position देनी Kashmir रो. In तो in I met my friend Yami in the cold and snowy day in Kashmir. ना इनको भी हमें यूज करि परिबनी एठी. जनरली यूज हे पारथंता इन जदि गोटे पर्टिकुलर पीरियड पई देई थांता इन 1995 और इन संडे और इन 1985 एमती किसी देइथिले देन इन यूज हे पारथंता. विथ केतळे यूज हबो? विथ भी एठी हे परिबनी. यमी विथ द कोल्ड एंड स्नोई डे इन कश्मीर ना. विथ केतळे यूज हबो? फॉर सेइंग व्हाट पोजीशन और क्वालिटी और फीचर्स समवन और समथिंग हैज. जेमती के कहि परिबा our prime minister our prime minister is a man with little international experience. बुझी पड़छ? देन एटी तो विथ हबनी. देन एट लास्ट कौन हो परिबो? द करेक्ट ऑप्शन कौन अछि? ऑन. ठीक अच्छे. जतले आमे गोटे प्लेस और प्लेस पई कथा होचंदी, व्हेन वी थिंक ऑफ ए प्लेस एज ए सरफेस, ठीक अच्छे, से ऑन यूज करिपरिबा. डे और डेट रे आमे यूज करिपरिबा ऑन. तो ये डे अच्छी ना स्नोई डे, तो से कौन यूज हो पार? ऑन हूँ तुम मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. इंसर्जेंट रो मीनिंग नियरेस्ट इन द मीनिंग पचार. इंसर्जेंट रो मीनिंग कौन? जो पर्सन फाइट करे अगेंस्ट गवर्नमेंट, फाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट. एटा देखु देखु मीनिंग जानू जानू ही मुझे जानी तुम मैंने आंसर ऑलरेडी पाई सारी. फाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट. लॉयल तो हबनी, सबमिशन हबनी, पैट्रियोटिक हबनी, देन रिबेलियस होची तुमरा करेक्ट आंसर. ए डेज इज यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया और ए क्वालिटी. सिंपल नाउन है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. C runs very fast days she might catch the train. So she might catch the train. से बहुत स्पीड जाउची, रन करूची, से मे भी कौन ट्रेन कैच कर दे पारे. Is the voice. They are building a house next door to our school. Are building तो कौन हबो? Is being V3. तो दे अच्छी तो इस बदल कौन हम? आर हम. आर बिंग बिल्ट. ओके देखो कौटी अच्छे ऑप्शन. इज बिंग बिल्ट अच्छी एठी. दे आर बिल्डिंग ए हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल. तो यार ऑब्जेक्ट एटा पैसिव कही ना. पैसिव रे ऑब्जेक्ट कौन? ए हाउस. ए हाउस तो आर हबनी, इज ही हम. ए हाउस इज बिंग बिल्ट. देखो कौटी अच्छे. ए हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल इज बिंग बिल्ट बाय देम. बिंग बिल्ट बाय देम और ए हाउस इज बिंग बिल्ट बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल. नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल. ऑप्शन 3 को जब एलिमिनेट करवा, then option 3 1 2 1 को, then option 4 हो तुम करेक्ट आंसर. दैट इज ए हाउस इज बिंग बिल्ट बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेवा वाज born days the year 1985.
जस्ट कही ना जदि कौन से पर्टिकुलर ईयर देथिबो देन इन यूज हम ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स लेट डे स्टार्ट नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ समस्त आम यूजुअल लाइफ रे यूज करते ये सेंटेंस को लेट अस स्टार्ट नाउ तो तुम करेक्ट ऑप्शन कौन हो पारे ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स देयर इज स्टिल नो क्योर डेज द कॉमन कोल्ड देयर इज स्टिल नो क्योर डेज द कॉमन कोल्ड फॉर द कॉमन कोल्ड देन नेक्स्ट ऑप्शन अच्छा गोटे कथा थ्रो केतले यूज हुए जिते आम किसी मूवमेंट को शो करने चाहती टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू द अदर ऑफ used for saying who or what has a particular feature of generally used केतेबेले used for saying who or what has a particular feature okay and टू जनरली गोटे प्लेस विषय जो कथा होचंदी कि जो समवन और समथिंग इज गोइंग फॉर तो सेठी हमें टू जनरली यूज करंती तो टू इज यूज्ड फॉर saying the place where someone goes ओके करेक्ट आंसर ये कौन हो पार ना फॉर जनरली आम केत यूज करते व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्पज और ए रीजन फॉर समथिंग और यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट रीजन और कॉजेस वी आर यूजिंग फॉर yes or no to talk about a purpose or a reason for something okay so एठी कहीं फॉर यूज है देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड पर्पज पर रीजन रे कौन सी क्योर मेडिकेशन एबे जाई हे पारी नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड वेनाल अपोजिट देखो वेनाल होची गोटे नेगेटिव वर्ड नोबेल होची गोटे पॉजिटिव वर्ड तो जनरली नोबेल हम तुम एमती जो तुम सेंस को चेक करके आंसर कर ऑप्शन एलिमिनेट करके देन भी तुम पाइज फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट वन बट डिस्कस करवा डिफरेंट मीनिंग ऑप्शन गुड़ाकर विसीएस मीनिंग कौन जनरली विसीएस मीनिंग कौन देखो फर्स्ट वेनाल मीनिंग देखा शोइंग और मोटिवेटेड बाय ससेप्टिबिलिटी टू ब्राइबेरी और करप्ट मतलब कौन जैसे जमती कि बहुत भ्रष्टाचारी होते कि कौन सी मतलब रिश्वतखोरी या भ्रष्टता भाया किसी गोटे नेगेटिव आस्पेक्टर माइंडसेट रे जो मैंने था आम कहते वेनाल लाइक नोबेल कौन नोबेल होती जमती कि जो फाइन पर्सनालिटी हाई मोरल प्रिंसिपल्स जो मैंने कैरी करते आम नोबेल पर्सनालिटी कहते तो विसीयस करप्ट एंड विनियल करप्ट वर्ड तो तुम जापर करप्टेड पर्सन या एमती किसी सेमती पूरा नेगेटिवली करप्टेड फॉर समथिंग फॉर क्राइम और एनीथिंग से आम करप्ट यूज करती तो व्हाट अबाउट विसीयस एंड विनियल देखो विसीयस मीनिंग भी कौन हम क्रुएल करप्ट भी से क्रुएल एक्टिविटी और करप्टिंग एक्टिविटी वेनियल मीनिंग हूँ जमी कह गोटे पाप ओके डिनोटिंग ए सिन दैट इज नॉट रिगार्डेड एज ए डिप्राइविंग द सोल ऑफ ए डिवाइन ग्रेस
तो जदि गोटे सिंगल वर्ड रे तुम मन रखिया चाहो देन सीन विल बी द बेस्ट वन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो पार नोबेल। ए सब गुड़ाक तीन टा जार मीनिंग गोटे इवन तुम क्वेश्चन जहाँ गिवन दी सेटा भी वेनाल भी ऑल्सो ए क्रुएल वर्ड और करप्टिंग वर्ड। तो 1 2 3 ऑप्शन होचे सिनोनिम्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन एंड नोबेल विल बी द एंटोनिम। तो सुज्ञाना इज टाइपिंग, सुज्ञाना इज सुगन्या इज टाइपिंग। तो को फॉर्म रे अच्छी टेंस रो ना प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, direction some of the following sentence are grammatically correct and some are incorrect. Find out which part of the sentence has an error and mark that part. If there is no error, mark that part as your answer. Being a sunny day, I decided to skip work and stay at home. कौन हो पारिबो करेक्ट ऑप्शन कौन हेबो? देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जेमति कि being a sunny day I decided to skip work and stay at home. I decided to skip work and stay at home. एठी तो किसी भी एरर नहीं, ऑप्शन बी सॉरी पार्ट बी और पार्ट सी रे किसी भी एरर नहीं। किंतु पार्ट 1 बीइंग ए सनी डे एठी कौन यूज होइछि? बीइंग तमरो वर्बल एडजेक्टिव भाव रे यूज होइछि, वर्ब यूज होइछि एडजेक्टिव फॉर्म रे। ओके, तो वर्ब एडजेक्टिव फॉर्म जेतले होइछि तो एठी गोटे कौन दरकार थिला? बीइंग आगर गोटे नाउन और प्रोनाउन रो नेसेसिटी रही। तो जनरली जदि वर्ब जदि एडजेक्टिव फॉर्म रो एडजेक्टिव जदि वर्ब फॉर्म रे यूज होचे सेंटेंस रो बिगिनिंग रे देन इट शुड स्टार्ट विद ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो आपको हमें केमदी करेक्ट करि परिबा ना, इट बीइंग ए सनी डे, इट बीइंग ए सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। तो ऑप्शन ए हो तुम करेक्ट आंसर। बुझीपार? तो पिला माने एठी हमें 40 क्वेश्चन डिस्कस कर सारी। समस्ते रेगुलर क्लास अटेंड करो, कमेंट सेक्शन रे कमेंट करो एनी मोर कॉन्सेप्ट डिस्कशन पाई। अनदर थिंग हो तुम चैनल रे पीके स्टडी आईक्यू चैनल रे 20% ऑफ चली कूपन कोड सक्सेस2 देकी तमे सब्सक्रिप्शन नहीं पारिबो और डिफरेंट बेनिफिट को एक्सेस भी करि पारिबो। Okay, thank you, have a good day.